हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको 29 मार्च फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो रिव्यू हैं और साथ ही साथ जो भी हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस दिए गए हैं और भी अदर स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चंस मिले हैं उनके यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस को दिए जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस को दिया जाएगा। सो सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सिंपली क्वेश्चंस जानकर भी आपको उससे फ़ायदा होगा नहीं जब तक आप उसके सॉल्यूशंस को अगर नहीं जानते हैं। यदि आपने कल का जो शिफ्ट के अगर आपने कह सकते हैं कि वीडियोज़ को देखा होगा तो उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर आपने देखा होगा तो कल के शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि पूछा गया था कि रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो रॉकेट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होता है। और साथ ही साथ आज की आपका जो आज जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सेम टू सेम रॉकेट पे ही बेस्ड कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के किस लॉ पे बेस्ड है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो आगे आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि वह क्वेश्चन न पूछ के उसी पे बेस्ड कुछ नया क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। सो जब भी किसी क्वेश्चंस को देखें, जब भी यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस अगर आपके लग सकता है तो उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ नेट पर सर्च करके गूगल पे सर्च करके जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहद ही कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होगा। देख सकते हैं कि कल एक रॉकेट पे पूछा गया था किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इस बार पूछ दिया गया है आज के समय में कि आज के डेट में कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के किस लॉ पे बेस्ड है। तो बात वही है, क्वेश्चन रॉकेट में ही बेस्ड है लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं आ जा रहे हैं तब तक आपको जो भी यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है उस टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। और आपको बता दें कि यहाँ पे भी जो कह सकते हैं कि बुरा हुआ या फिर क्या चक्कर है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो फिर से कल के वीडियोस में भी जो हमने आपको बताया था सिमिलरली सेम टू सेम आपके जो क्वेश्चंस के लेवल है वो बहुत ही ईजी लेवल आए हैं। पिछले साल के अगर मुकाबले में हम देखें हैं तो क्वेश्चंस के जो लेवल है बहुत ही ईजी आए हैं। और बिल्कुल हमने जितने भी साइंस के रिगार्डिंग वीडियोज़ दिए थे, आपके फिजिक्स के रिगार्डिंग, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज़ दिए थे वो आपको सेम टू सेम आपको वहाँ पे कंसेप्ट वाइज भी मैच किए हैं और क्वेश्चन वाइज भी बहुत सारे मैच किए हैं। साइंस के तो डायरेक्टली क्वेश्चन वाइज मैच कर गए हैं और आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट वाइज भी मैच किए हैं और क्वेश्चन वाइज भी मैच किए हैं। ठीक है, कल के जो वीडियोज़ में हमने आपको मैथमेटिक्स के जीडी के रिगार्डिंग वीडियोस दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच किए थे, हमने आपको उसमें बताया भी था और प्रूफ भी अच्छे से आपको दिखाया था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज के हमारे पास जीडी के रिगार्डिंग, जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से पढ़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें अगर आज का एग्जाम अगर वो दिए होंगे तो उन्हें जरूर जीडी के कुछ क्वेश्चन याद होंगे। तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया है और क्या आपको हमारे पढ़ाए गए जीडी से, मैथमेटिक्स से आपको कह सकते हैं कि उससे सहूलियत हुआ है कि नहीं, आपको उससे वहाँ पे फ़ायदामंद हुआ, साबित हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आप जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कल के बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि आपने सर जो पढ़ाया था उससे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं और हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स के सिर्फ 3 चैप्टर छोड़ के लगभग सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे और जो भी कंसेप्ट उससे बेस्ड होते हैं वो भी हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे जो सबसे पहले रिव्यू और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन था कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम खोज मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने किया था। ठीक है, तो ये क्या था, इसका आंसर था। आपके हम इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहेंगे कि अनअकैडमी के क्या है, प्राइस हाइक होने वाला है अप्रैल 1 से। तो जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन एनडीए के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के रिगार्डिंग आप सभी स्टूडेंट कह सकते हैं कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसे ले लें, ताकि क्या हो आपको हेल्प मिल सके। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस समय DTN10 का कोड डालेंगे जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 1 अप्रैल के बाद लेते हैं तो आपको वहाँ पे 20% प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर अप्रैल पहले से ले लेते हैं, अप्रैल 1 से पहले लेते हैं तो आपके लिए ये क्या होगा, बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह बात करते हैं कि अगर आप अनअकैडमी के CDS, FCAT, CAPF और एनडीए के किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ के और आपके 12th मंथ के, एनडीए के 6 मंथ के और 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो SSB का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। फिर उसी प्रकार से CDS, FCAT और CAPF के सब्सक्रिप्शन को अगर लेते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 12th मंथ तो 6 मंथ, 3 मंथ, 12th मंथ के आपको SSB सब्सक्रिप्शन आपको वहाँ पे फ्री मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर आप NDA 1 के लिए टारगेट कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन आपके अप्रैल में होने वाले हैं तो आपका 16 मार्च से इसका बैचेज स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस बैच में जरूर इनरोल करें और इनरोल करते दौरान कैपिटल लेटर में DTN10 का कोड डालें ताकि आपको यहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। सिमिलरली आप यहाँ पे किसी भी बैचेस के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड में आप DTN10 का यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बात करते हैं अगर आप CDS के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CDS के रिगार्डिंग भी मार्च 16 में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मार्च 16 से। और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी कोड को इनरोल करने के लिए DTN10 का कूपन कोड का यूज करें जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर जाके सब्सक्रिप्शन के लिए। और एनडीए के रिगार्डिंग बता दें आपको प्राइस हाइक हो रहे हैं तो आपको अप्रैल 1 से जरूर पहले सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपको प्राइस हाइक का सामना ना करना पड़े। ठीक है,
चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन था साधारण नमक का सूत्र बताओ। तो देखिए हमने आपको साधारण नमक का सूत्र या फिर बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं कंपाउंड के रिगार्डिंग हमने आपको उसके फार्मूला बताए थे उसका, तो आपको ये भी फार्मूला हमने वहाँ पे बहुत बार बताया था, ठीक है। तो हमने आपको इसको तोड़ के भी सिखाया था कि कैसे तोड़ा जाता है। तो NaCl को तोड़ने का तरीका होता है Na+ जिसे कि हम सोडियम आयन के नाम से जानते हैं, और Cl- जिसे कि हम क्लोरीन आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉमन नमक या फिर कह सकते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर साधारण नमक एक ही चीज़ हुआ, इसका फार्मूला होता है NaCl। आपको यहाँ पे सिंपली एक ही बात हुआ कि आपको साधारण नमक और कॉमन साल्ट एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, यानी आपको यहाँ पे सिंपली एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी ये जो क्वेश्चन था ये आपका कहाँ पे था, ये आपके जीडी के फिजिक्स में था। तो आपका यहाँ पे सिंपली इसका सिंपली आंसर क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने जब प्रीवियस बैचेज में ग्रेविटेशनल के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, तो वहाँ पर हमने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था कि जो पलायन वेग होता है या फिर कह सकते हैं जिसे आप एस्केप वेलोसिटी, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और एक क्या था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, और एक साइन 45 डिग्री के आसपास एक कुछ क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड, तो ये स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि एक बोट स्ट्रीम पे क्वेश्चन था, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन था कि 4x² + y² = 40 था, तो 2x + y का मान आपको निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये आप सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो परेशान नहीं होगा। देखिए आप इस 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में y² लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखेगा 40 लिखेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है हमें लग रहा है इनकम्प्लीट टाइप का, क्योंकि इसमें और भी कुछ वैल्यू आपको देना चाहिए, तभी आप इसके वैल्यू को आप निकाल पाइएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है ऑप्शन इसका कुछ अलग टाइप का हो जिसमें XY टर्म इंक्लूडेड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 2x + y का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4xy इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे सिंपली आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप 40 में से क्या करिए 4xy को घटा दीजिए और इसका रूट चढ़ा दीजिए यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन जो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सो इसका आंसर आप इसे बना नहीं सकते एक्चुअल में, लेकिन इस बेस पे इसी टाइप पे क्वेश्चन था। तो और ऐसे अलजेब्रा का क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे करवाया है, तो आपको ये बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई आपको टफ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था कि पॉजिटिव का सिनोनिम्स पूछा जा रहा था। तो पॉजिटिव का सिनोनिम्स आप एंटोनिम्स है, तो आप इसका इम्परफेक्ट या फिर अनसर्टेन भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड का सिनोनिम्स पूछा जा रहा था अपार्ट या फिर ब्रांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आके क्वेश्चन था कि बॉक्साइट किसका ओर है, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम, ये हमने आपको करवाया है साइंस के बैचेज में। साइंस के अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको करवाया है, ठीक है। तो ये किसका ओर होता है बॉक्साइट, तो एल्युमिनियम का ओर होता है। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, न्यूटन्स के, तो वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी आप किसी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो आपको अपोजिट की तरफ से यानी उसकी तरफ से भी आपको क्या लगेगा, एक फोर्स का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बताता है। रीजनिंग का क्या था, मॉडरेट क्वेश्चन था। और एक स्टूडेंट कहना है कि सर साइंस में आपका पढ़ाया गया आया था। तो देखिए साइंस में बिल्कुल, साइंस में जो हमने आपको बताया था वो बिल्कुल क्वेश्चन आपके आए थे और आएंगे भी, पिछले बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे। ये मेरा हमेशा आपका वादा रहेगा कि जरूर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन देगा जो पढ़ना है हमें आपका, कि हमने बता रहे थे आपको कि साइंस से क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है, तो साइंस से आपके क्वेश्चंस प्रीवियस समय भी आए थे और इस समय में भी आएंगे और हमेशा आएंगे, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया था। अगर हम बात करें प्रीवियस बैचेस, अग्नि बैचेस के बारे में, तो वहाँ पे हमने आपको 42 लेक्चर दिया था और सभी 42 लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन थे, तो 420 क्वेश्चन ऐसा ही हो जाता है। फिर उससे प्रीवियस बैचेज वाले में भी हमने साइंस का क्वेश्चन दिया था और आप सभी स्टूडेंट्स को हमने कहा था कि सारे वीडियोज़ को आप देखिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को डबल डबल बना के बताना उससे कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। बिना काम के वीडियोज़ नया नया बनाकर भरते रहना उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप सिंपली पुराने वीडियोज़ को देखिए, हमने आपको ऐसा कहा था। और इस बार जो हमने साइंस का लेक्चर दिया था उसमें भी हमने आपको 20+ लेक्चर दिया था हमने, और सभी में 10 क्वेश्चन था, तो आपका 200 क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 800-900 क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि मायने रखता है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या एक क्वेश्चन था, x+4 और x+10 का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। तो सिंपली ये तो एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपली x² प्लस क्या हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा, प्लस में आपका 40 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए एक था एस्केप वेलोसिटी का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, हमने बता दिया है। एक 29 मार्च के सेकंड शिफ्ट यानी आज की सेकंड शिफ्ट में था कि आपका कि ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है, तो ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर। किससे मेजर किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से एक डिवाइस है जिससे कि ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास और क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स को द्वारा दिए गए थे। एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ दिया गया था। हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया था लेकिन स्टूडेंट को याद नहीं था यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स दिया गया था। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि साइन थीटा तो साइन थीटा रह जाएगा और कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये साइन थीटा कर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू हो गया प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर हो गया और 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक था जिसमें कि पूछा गया था आपसे कि x प्लस वाई का वैल्यू 15 दिया गया था और x इंटू वाई का वैल्यू 14 दिया गया था, या फिर इसी तरह कुछ था समथिंग। जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी था यहाँ पे, मान लीजिए 14 नहीं रह के मान लीजिए 16 ही रहता, कुछ भी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x माइनस वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है, x माइनस वाई की रिगार्डिंग हमने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली, जो कि क्या होता है रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और हमने आपको इसको अच्छे से एलिब्रेट करके भी बताया था कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली एलिब्रेट करके भी इसके बराबर समझ सकते हैं। कैसे दिखेगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy है, ये घट के क्या हो जाएगा आपका माइनस 2xy हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये रूट अंडर तो रहेगा ही, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इसका क्या होगा रूट अंडर। तो ये क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई के, जो कि हमारा क्या है इसके बराबर यहाँ पे दिया गया है। तो आप सिंपली यहाँ पे जब x माइनस वाई का वैल्यू पूछा जा रहा था, आपको x प्लस वाई का वैल्यू पता है, x इंटू वाई का वैल्यू पता है, आप दोनों इसमें क्या कीजिए पुट कर दीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया पुट कर दिया और हमारा क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी क्वेश्चन भेजा गया था। एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा जा रहा था कि आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग, क्वेश्चन ठीक से भेजा नहीं गया था, क्वेश्चन हमें पता नहीं था ठीक से। एक्चुअली ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन था, किस पे बेस्ड था, अलजेब्रा पे था। ठीक है, अलजेब्रा पे ही बेस्ड था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं और आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जो भी आपको क्वेश्चंस याद रहेगा आप जरूर भेजिए, ताकि आने वाले जो भी जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है उनको उससे कम से कम एटलीस्ट फ़ायदा हो सके, उन्हें कम से कम पता चल सके कि हाँ किस लेवल में क्वेश्चंस इस बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।